सभी को नमस्कार। यह जानकारी आपको ममता संस्था के द्वारा दी जा रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है। कृपया आपस में दूरी बनाए रखिए और मास्क का प्रयोग करते रहिए एवं अपनी गर्भावस्था के दौरान जांच व डिलीवरी के समय अस्पताल में जरूर जाएं। डिलीवरी अस्पताल में ही करवाएं। अगर आपका बच्चा छोटा है और आप उसे दूध पिलाते हैं और आपको कोरोना है, तब भी आप अपने बच्चे को अपना दूध पिलाते रहिए। बस इतना ध्यान रखिए, इतना अवश्य ध्यान रखिए। 4-5 लेडीज़ आए थे, मैम आई थी यहाँ पे। तो यहाँ पे झुग्गी में आए थे, उन्होंने हमसे पूछा कि तुम्हारा कुछ कार्ड विड बना हुआ है? तो हमने कहा मैम हमारा तो कुछ भी नहीं बना। तो कह रहे तुम्हारे में गर्भवती महिला है? तो हमने कहा हाँ है। तो मैंने कहा मेरी वाइफ ही गर्भवती है। तो कह रहे तुम इनका कार्ड विड बन गया, कुछ टीका वीका लगा हुआ है? तो मैंने कहा मैम हमें तो ऐसे कोई आइडिया नहीं था हमें। तो उन्होंने बताया कि तीसरे चौथे महीने में टीका लगाना चाहिए। तो हमने कहा अच्छा जी मैम। तो हमने कहा हमारा कोई एड्रेस कुछ है नहीं मैम। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मेरा फ़ोन नंबर ले लो, आपको जो कोई हेल्प चाहिए तो मुझे कॉल कर देना। और आपकी बीबी को 5 महीना लग गया, आपने बहुत लेट हो गए हो, आप इन्हें टीका लगवा लेना। अनीता अच्छे से खाना खाना है, फिर आऊँगी मैं दोबारा से, ठीक है? हाँ डांटेंगे हम, दवाई छोड़ी तो फिर से दवाई खा रही हो पक्का? मैं इनको अब नहीं छोड़ना है। अगर मन खराब हो तो डॉक्टर से मिल लेना, लेकिन दवाई नहीं छोड़ना है अब। और क्या क्या बताया था इसमें आपको मैंने? जी हरे पत्तेदार सब्जियों का सेवन खाना चाहिए। जैसे आपने बताया कि रोज हमें दालें नहीं खानी चाहिए। अगर हमारे पास पैसे नहीं है तो हम ड्राई फ्रूट्स नहीं खा सकते हैं, तो गुड़ चने भी हम खा सकते हैं, उसका सेवन कर सकते हैं। कोई लेडीज प्रेग्नेंट है, उसको खतरे के लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे रक्तस्राव होना, पीरियड्स आना, वाइट पानी आना, पैरों में सूजन आना, किसी भी तरीके की दिक्कत होती है तो उसे सबसे पहले डॉक्टर को दिखाना चाहिए। और जब डिलीवरी हो जाती है उसके बाद भी क्या हमें हॉस्पिटल जाना चाहिए? जाना चाहिए। बिल्कुल सही। लाला जी, मैंने तो कितनी उम्मीद लगा रखी थी कि चौथा बच्चा आएगा, पूरे मोहल्ले में लड्डू बांटूंगा। ये क्या हो गया लाला जी? ये क्या हो गया? अब समझ आ रही है तेरे क्या हो गया? हैं? इतना समझाया, इतने लोग समझा रहे हैं, एनजीओ वाले आकर समझा रहे हैं, लेकिन ये नहीं समझना। सही कहते थे सभी लोग कि छोटा परिवार सुखी परिवार। मैंने तब अपनी पत्नी को भी खो दिया। इतनी कम उम्र में प्रेग्नेंट तो हो गई हूँ, लेकिन मुझे किसी का सहारा चाहिए जो मुझे इस चीज़ के लिए बता सके कि इस टाइम में तुम्हें क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या खाना पीना चाहिए, और कल को आपकी डिलीवरी होती है तो उस टाइम में आपके साथ साथ कौन होना चाहिए। मैं अकेली थी, मैं ये सोचती थी कि मेरे साथ अगर कोई उस टाइम में नहीं हुआ, क्योंकि हस्बैंड भी आउट ऑफ दिल्ली जाते हैं जॉब करने। इमरजेंसी नंबर वगैरह होने के बाद मुझे थोड़ा अपने आप को वो होने लग गया कि मैं अभी अंडरस्टैंड हो रही हूँ उस चीज़ के लिए। तो बहू की तरह से नहीं करो कि यही बहू है सारा काम यही करेगी, नहीं, उसकी हेल्प भी करनी चाहिए। सोच बदलनी चाहिए पहले कि सास भी होती, बहू होती है, कि सास भी कभी बहू थी, ठीक है ना, और है भी। उसी तरह हम भी बताते हैं वही चीज़, फिर ममता एनजीओ बताता है तो जल्दी समझ आया। कम्युनिटी वही है, लोग वही हैं। हमने उनके लिए उनको कहा कि जाओ सुनो, उन्होंने भी बताया कि वहाँ से क्या सुना है, क्या सीखा है, उससे कुछ डेमो के थ्रू ज़्यादा अच्छा तरीके बताया। ये एक्सरसाइज है, यूं करके आप इनको, यहाँ साथ में मीटिंग होती थी ना, हाँ जहाँ भी होती थी मैं तो जरूर जाती थी, वहीं पे भेज देते मम्मी, जाओ मीटिंग में जाओ। हाँ। कुछ सीखने को मिलेगा बाहर से, ऐसा तो है नहीं कि कुछ तुमसे मांग ही रहे हैं, कुछ सीखने को मिलेगा, अच्छा है, कुछ नॉलेज ही बढ़ेगी तुम्हारी, साथ में दूसरों की नॉलेज भी बढ़ाओगे, दूसरों को भी बता सकोगे। मैं ममता एनजीओ से जुड़ी तो मैं अपने पति से आई, बोली कि अभी हमें बच्चे नहीं चाहिए। बोले हमारे पति कोई बात नहीं, जब आप चाहोगे तब होगा। अगर मैं नेक्स्ट बेबी के बारे में सोचूं भी तो मैं बहुत अच्छे से अपने आप को मेंटेन कर सकती हूँ कि मुझे हर चीज़ की नॉलेज है। ममता एनजीओ से अपने जुड़ के इसमें बाहर निकली भी हूँ मैं बाहर। हम निकलेंगे आज तो हम अपनी बहू को भी कहेंगे बेटा ये काम हमने ऐसा करा तो तुम भी करो अपने बच्चों के लिए। जैसे मेरे हस्बैंड कहते हैं कि काफ़ी नॉलेज बढ़ गई है,
क्योंकि मेरे पास मेरे रिलेटिव्स के, जैसे कि कोई गर्भवती है, प्रेग्नेंट है, या फिर किसी का छोटा बच्चा है, टीके वगैरह लगने हैं, तो मेरे पास कॉल आते, भाभी मेरी वाइफ को ये परेशानी हो रही है, मुझे क्या करना चाहिए। थोड़ा मुझे भी ऐसा लगता था कि हाँ अब मैं इतनी समझदार हो चुकी हूँ जो मैं इतनी लेडीज़ों को समझा रही हूँ। क्योंकि मेरे घर में कोई बड़ी लेडीज़ नहीं है, मेरी सास नहीं है, मेरी माँ नहीं है, मुझे नहीं बता पाएंगी। लेकिन जिस चीज़ के लिए मुझे डाउट होगा, ममता हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से वो सारे डाउट्स क्लियर हो चुके हैं। और अगर बाई चांस मुझे कभी कुछ लगता भी है तो मैं फ़ौरन इनके पास जा कर के अपने डाउट्स क्लियर कर सकती हूँ और इनसे हेल्प ले सकती हूँ किसी भी तरह की। तो हमारा तो मतलब मैम मुझे तो ऐसा लगा था इम्पॉसिबल होगा, हमारा कोई कार्ड कहाँ से बनेगा। लेकिन उनने बहुत मदद किया, उनने फ़ोन करके बहुत समझाया उन्हें, तो बन गया, कार्ड ही बन गया, अब टीके भी हो गए, दवा भी खाई। कई औरतें अभी भी बोलती हैं अभी तुम्हें टेंशन नहीं होती, तुम्हें ये नहीं होता, तुम्हारे बेबी नहीं हो रहा, इतने साल हो गए शादी को। फिर हम जवाब दे देते हैं, अब पहले नहीं दे पाते थे। सभी कहते हैं बदलाव आ रहा है, कुछ लोग तो कहते हैं दिल्ली का पानी चढ़ रहा है ऊपर। अच्छी बात है ना कि अब हम खुल के किसी से हर बातें बोल सकते हैं, हर जगह आ जा सकते हैं, अच्छा लगता है।